So, good morning, everyone. I'm audible. Yes, sir. Okay. So, last class we discussed about which problem? लास्ट क्लास क्या डिस्कस किए थे? सोल्यूशन ऑफ व्हिच प्रॉब्लम? कल लास्ट क्लास क्या डिस्कस किए थे हम लोग? Sir, reader writer. गुड. सो रीडर राइटर प्रॉब्लम वी सॉल्व. ठीक. वेरी गुड. रीडर राइटर प्रॉब्लम में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होता है? व्हेन वी फेस द प्रॉब्लम, कितना सारा केस When डिस्कस. one is in reading mode and other is in writing mode, and ओके. when both are in writing mode. ओके. और एनी अदर? 3 cases, 4 cases are there, ना? Out of 4 cases, 3 cases are the problematic, and reading is a no issues, but problem is reading, writing, and writing, reading. Okay, so I think clear to everyone, and we use with the help of semaphore we can solve them. Then we solve the problem. Yes, I already discussed. Anyone have any doubt? Sir, इस problems में questions कैसे आता है? Like प्रॉब्लम quotes में वगैरह? यस देखो, एक तो आपको डायरेक्टली ऐसे पूछेगा कि सॉल्यूशन ऑफ द रीडर राइटर प्रॉब्लम, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, एक्सप्लेन. अगर थियोरेटिकल एग्जाम हो तो एक्सप्लेन डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स पूछेगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, मतलब डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम को बस आपको डिस्कस करना है, या फिर रीडिंग राइटिंग में व्हाट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, पहले प्रॉब्लम आपको पूछ सकता है, जैसे आपका उससे पहले था आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. तो जस्ट यू एक्सप्लेन the problem. After that, may ask solution of the producer consumer problem. Then you explain solution of the producer consumer problem. Similarly, here dining In philosophy. case of the solution, we have to write the code too, da. Yes, you have to write the code and just explain one by one. Means all the steps of the code. Yes, yes. Yes. Okay, sir. So in this way. Otherwise, in your competitive exam, producer consumer may ask. So mainly in your competitive exam, semaphore concept will ask. They will ask from semaphore concept. If you have the semaphore concept, then easily you can, that means you will solve the problem. Okay? All the problems we are, that means, solving using semaphore. Just very simple technique here we are applying. क्या कर रहे हैं? सीमाफोर में एक ही काम कर रहे हैं हम लोग, लॉक. एक लॉक यूज करते हैं. जैसे ही जितने सारा प्रॉब्लम अभी तक डिस्कस किया हम लोग, कि दूसरों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक सीमाफोर यूज कर रहे हैं, बाइनरी सीमाफोर. ठीक. उसमें क्या कर रहे हैं, सिंपली एस का जो बाइनरी सीमाफोर, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, उसमें वैल्यू को जैसे ही 0 हो जाता है उसको इनफाइनाइट लूप में हम कर देते हैं. सो नो एनी अदर प्रोसेस कैन, दैट मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेसिव सेटिस्फाइड होना चाहिए. इसी कंसेप्ट को लेके इतना सारा प्रॉब्लम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन. इसीलिए कर रहे हैं कि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसलिए एक बार में बोल के भी पार हो सकते हैं, और थोड़ा टाइम ले रहे हैं इसलिए कि एक बार इस चीज़ को, बाकी नेक्स्ट और थोड़ा इजी होगा. नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, ये अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर सबसे कॉम्प्लिकेटेड है तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ही है. ठीक है, इस जगह पे हम लोग घूमते रहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, डाउट होता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड किए. आई होप कि
क्लियर हो गया सीमाफोर कंसेप्ट एटलीस्ट? Okay. So first of all, we'll discuss that means try to understand the dining philosopher problem. डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसके लिए सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सीमाफोर कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें. ओके, so first of all, the dining philosopher problem is the classical problem of synchronization, which says that five philosophers are sitting around a circular table and their job is to think and eat alternatively. A bowl of noodles is placed at the center of the table along with five chopsticks for each of the philosophers. I think ब्लॉक डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि फाइव फिलोसोफर्स आर सिटिंग, ठीक है, और यहाँ पे फाइव चॉपस्टिक्स आर देयर और सेंटर में क्या है ना, बाउल ऑफ नूडल्स. ओके, so to eat a philosopher, okay, so to eat a philosopher needs both their right and left chopsticks. जब वो ईट करेंगे फिलोसोफर तो उसको दो चाहिए, बोथ देयर राइट एंड लेफ्ट चॉपस्टिक, तब खा पाएंगे. स्पेशली जो ऐसा कुछ नूडल्स होता है जिसमें आपका दोनों ही यूज करते हैं हम लोग, फॉर कटिंग पर्पस और एक में पकड़ने के लिए. तो that means both their, that means right and left chopsticks required. So a philosopher can only eat if both immediate left and right chopsticks of the philosopher is available. So philosopher can only eat if both immediate left and right chopsticks are available, then only he can eat. देखिए यहाँ पे कोई भी फिलोसोफर उसके अगर लेफ्ट और राइट इमीडिएट अगर अवेलेबल रहेगा, देन ओनली ईट. ओके, so in case if both immediate left and right chopsticks of the philosopher are not available, then the philosopher puts down their either left or right chopsticks and starts thinking again. इतना प्यार, इतना यही कार्य है ना. ओके, someone किसी का अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो आपका गाना सबको सुनने को मिल रहा है. ओके, so in case if both immediate left and right chopsticks of the philosopher are not available, then the philosopher puts down their and either left or right chopsticks and starts thinking again. The dining philosopher demonstrates a large class of concurrency control problems. Hence, it is a classical synchronization problem. Yes. So, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? Anyone can explain? Just your personal view. You can share your personal view, because problem is only five chopsticks are there, and at a time when one philosopher will eat something, so left and right both chopsticks will be available, then only he can take food or he will take food. But five philosophers are there and only five. Okay. So now, anyone can express according to you. Only five chopsticks are there,
and 5 philosophers are there, and to eat philosopher needs both their right and left chopstick. A philosopher can only eat if both immediate left and right chopsticks of the philosopher, that means of the philosopher, is available. क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे एनीवन? So दोनों person at a single time एक ही chopstick दोनों पर्सन means the chopstick between two person. So they will try to take the single chopstick. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वही फेस द प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम करेंगे अगर सपोज? Choosing कि कौन लेगा वो chopstick, क्योंकि हाँ, दोनों के टेंडेंसी रहेंगे ना कि हम chopstick को ले. यस यस. अगर दोनों में एक एक करके रख दिए सपोज, या फिर सबने इंडिविजुअल एक एक करके रख दिया, तो कोई तो खा ही नहीं पाएंगे. यस No sir. यस और नो? अगर Yes sir. सबने अपना एक एक करके रख लिया और वो इंतजार करेगा, वो जब मुझे मिलेगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं अपना, तो दैट मीन्स यहाँ पे डेडलॉक हो जाएगा सिस्टम, मतलब कोई नहीं खा पाएगा. यस. So let's see technically यहाँ पे कैसे इसको explain करते हैं. So dining philosopher problem. So let's understand the dining philosopher problem with the below code is available. I will show the code. So we have used number. This one is a figure 1. So the reference to make you understand the problem exactly. So the 5 philosophers are represented as a P0, P1, P2, P3, and P4, and 5 chopsticks are so 5 chopsticks by C0, C1, C2, C3, and C4. So here P0, that means 5 processes are there, P0 to P4, and 5 chopsticks C0 to C4. Now, so that means ये है आपका फिलोसोफर एंड चॉपस्टिक. So now, अब क्या है? So void philosopher while one condition is true. So take chopsticks and take chopsticks I plus 1 modulus 5. हम लोग पढ़ रहे हैं. Jaya Pandey. Okay. Okay. So now let's take. So just try to understand. So take chopstick and take chopsticks I plus 1. So now suppose here we are marking, suppose P0, P1, P2, P3 in this way, and we'll marking left side. That means suppose starting chopsticks number, we can here start from 0, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so we can start from, suppose you can start P0. Okay, so 0, 1, 2, 3, and 4. If we start from suppose P0, P0 ka left, so you can start from here also. So P0, that means 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. So 4 chopsticks, that is 5 chopsticks, but you start from 0. So suppose take chopsticks I, that means 0. So take, first of all, we take one array. Let's see.
take one array 0, 1, 2, 3 and 4. Okay. Okay. So 0, 1, 2, 3 and 4. Okay. So now suppose take chopsticks 0. Start from 0. Then chopsticks 0 plus 1 modulus 5. So what is the value? 0 plus 1, that means 0 and 1 select होगा. So that means ये 0, if you start from 0, chopsticks 0 and take chopsticks 0 plus 1 modulus 5, that means 1. So how many chopsticks will select? 0 and 1. That means just immediate. Suppose you start from 1, take chopstick 1. So chopsticks 1, take chopsticks 1 plus 1, that means 2 modulus 5, that means 2. So 1, 2 select. If you start from 2, then 2 plus 2 plus 1, 3. So 3 modulus 5, that means 3. So in this way select. Okay, chopsticks. So now, and put chopsticks I and put chopsticks I plus 1 modulus 5. Okay. So here, if we are assuming, suppose, semaphore as a semaphore variable. So semaphore means here when we choose this one, so that means here the value, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 0, 1 से 0 हो जाएगा. इसका वैल्यू अगर 1 से है तो 1 से उसका वैल्यू 0 हो जाएगा. जैसे 1 से 0 हो जाएगा तब नो अदर, दैट मीन्स यही चॉपस्टिक सिलेक्ट होगा. ठीक है, लेट्स सी डिस्कशन देखते हैं. So suppose philosopher P0 wants to eat, so it will enter in philosopher function and take chopsticks I. By doing this, it holds C0 and chopsticks. After that, it execute take chopsticks I plus 1 modulus 5. So by doing this, it holds C1 chopsticks. Since I0 and that means I0 equals to 1 and therefore 1, that means next, immediate next. So similarly, suppose now philosopher P1 wants to eat, so it will enter in philosopher function and execute take chopsticks I. By doing this, it holds C1 chopsticks. After that, it execute take chopsticks I plus 1 modulus 5. So that means by doing this, hold C2 chopsticks since I equals to 1 and therefore 2. So in this way, so but practically chopstick C1 is not available as it has already been taken by philosopher P0. Hence the above code generated problem and produce race condition. Okay. Now I think clear to everyone. So that means यहाँ पे अगर suppose ये select होता है P0, so philosopher P0 ये choose करते हैं आपका C0 and C1. C0 and C1. Next C1 and C2 and C2 and C3 and C3 and C4. But chopsticks is not available because when P0 select C0 and C1 and that time suppose P1 is also 1 to 8. So C1 chopsticks is not available. Okay. So this is the problem. So now again I am repeat. So I already explained. So one by one. So that means here we choose immediate.
That means C0, C1, C1, C2, C2, C3, C3, C4. But problem is there. What is the main problem? Now here P1 wants to eat. It will enter philosopher function and execute take chopstick I. By doing this, it holds C1. C1 chopstick. After that, it execute take chopstick I plus 1 modulus 5. By doing this, it holds C2 chopstick. Since I equals to 1, therefore I plus 1 modulus 5 equals to 2. Now suppose, so after 4 what will happen? After 4, जैसे हम suppose we choose this one, 4, chopstick number 4, then what will happen? That's why we use modulus, because now suppose I equals to 4, then take chopsticks, that means next one, which one? 4 plus 1, that means 5 modulus 5, that means next 0, that means C4, that means P4 will choose C4 and C0. So that's why we use here modulus, and here we use value 5. ठीक है, ये लॉजिक को समझ में है। फिर नेक्स्ट कौन सा होगा, इसी चीज के लिए यहाँ पे मॉड्यूलस। तो दैट मीन्स आपका जितना नंबर ऑफ चॉपस्टिक रहेगा उतना से ही मॉड्यूलस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चॉपस्टिक कितना है 5, सो दैट्स व्हाई मॉड्यूलस 5। So now problem is clear to everyone? Anyone have any question? Problem clear है? At least one student will give the response. Otherwise, how will go for the Sir, please. बोलिए। If in the diagram, if the person is having ID P0, Okay, P0 means index is 0, then it will take the chopstick number C1 now, because 0 plus 1 mod 5. So at a time 2 chopsticks is required ना, 2 चाहिए, एक C0 और C1। सर बहुत लोअर है आपका वॉइस। बोल रहे हैं कि 2 चाहिए ना, P0 के लिए C0 एंड लेफ्ट और राइट। यस सर। इसीलिए लॉजिक लगाया है कि टेक चॉपस्टिक्स आई एंड टेक चॉपस्टिक्स I plus 1 मॉड्यूलस 5। ठीक है ना? यस सर। इसीलिए लॉजिक लगा। लास्ट में मैंने ये और एक एक्सप्लेनेशन दिया कि व्हेन सपोज P4 विल चूज, तो P4 मतलब यहाँ पे 4, सो टेक चॉपस्टिक्स 4, ओके, एंड उसके बाद कौन सा होगा? 4 plus 1, that is 5 modulus 5, 0, 0, ठीक? यस सर। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? जब P0 चूज कर रहे हैं C0 एंड C1, तो उसी टाइम अगर P1 ईट करना चाहेंगे तो खा पाएंगे, क्योंकि उसके C1 तो अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इस टाइम में P0 ईटिंग कर रहे हैं, ठीक? यस यही है सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे, क्योंकि पहले प्रॉब्लम क्लियर होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली चॉपस्टिक C1 इज नॉट अवेलेबल as it has already been taken by philosopher P0. Okay. Hence, the above code generates problem and produce race condition. So race condition मतलब I think clear to everyone अभी तक हो गया होगा।
तो यहाँ पे हम लोग रेस कंडीशन फेस करेंगे, और रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए ही अभी हम लोग ये सारा चीज पढ़ रहे हैं। Let's see. So we use a semaphore to represent a chopstick, and this truly acts as a solution of the dining philosopher problem. So here we use two operations. We perform two operations, weight and signal operation. So will be used for the solution of the dining philosopher problem. For picking a chopstick, weight operation can be executed, while for releasing chopstick, signal semaphore can be executed. That means here two operation will perform weight operation. So that means यहाँ पे wait करना पड़ेगा किसको? The dining philosopher problem, for picking a chopsticks, weight operation can be executed. Weight operation can be executed, while for releasing chopstick, कब chopstick release होगा ना, signal semaphore can be executed. So again I am repeat. So semaphore is a integer variable in S, so that apart from initialization is accessed by only two standard atomic operation, weight and signal. So whose definition are as follows. तो यही है पे लॉजिक है. अगेन आई एम रिपीट बिकॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. ये अगर समझ में आया तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज. ओके, तो अब मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता हूँ. सो दैट मीन्स जस्ट सिंपली एस. सो व्हाइल एस इज लेस देन इक्वल्स टू 0, सो दैट मीन्स इनफाइनाइट लूप, एंड एस माइनस सिग्नल एस एस प्लस. So from the above definition of weight, it is clear that if the value of S is less than equals to 0, then it will enter into an infinite loop because of the semicolon. Again, I am repeat, because of the semicolon. And this is the main important line after while loop. So whereas the job of the signal is to increment the value of S. So the structure of the chopstick is an array of semaphore. Again, I am repeat, जो मैंने ब्लॉक डायग्राम अभी दिखाया, यहाँ पे क्या लेंगे, एरे ऑफ सीमाफोर. सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है. आई एम गिविंग, मैं तो मैक्सिमम वॉइस में बात कर रहा हूँ. लेट्स सी. सो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, एनी अदर स्टूडेंट प्लीज गिव द रेस्पॉन्स. सबका वॉइस एकदम कम जा रहा है. Yes, sir. मैं तो पूरा ही एकदम जोर से बोल रहा हूँ. थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आई होप कि सुनाई देगा. So from the above definition of weight, it is clear that if the value of S is less than equals to 0, then it will enter into an infinite loop because of the semicolon. After while loop, whereas the job of the signal is to increment the value of S. So the structure of the chopstick is an array of semaphore. This is a very important line. Array of semaphore, which is represented as shown below. So here we use array. So initially each element, now audible? Yes, sir. Now it's okay. Okay. So initially, so here we use C5. C5 means array semaphore. So here we use, क्या यूज करेंगे ना, array of semaphore which is represented as shown below. तो मैं पहले आपका जो एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया था, दिस वन, ये है एरे ऑफ सेमाफोर. कंट्रोल F, दिस वन. This one. Okay. So C0. So each element of semaphore C0, C1, C2, C3 and C4 are initialized to 1. सबको यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं. C0 सबको 1 से. आई थिंक क्यों ना, वी नो बाइनरी जो सीमाफोर होता है उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, सीमाफोर वेरिएबल को
1 से. Okay, so each element of semaphore C0, C1, C2, C3 and C4 are initialized to 1 as the chopsticks are on the table and not picked up by any of the philosophers. So let's modify the above code of the dining philosopher problem by using semaphore operation, wait and signal. So desired code looks like यहाँ पे. So let's see. Wait, यहाँ पे wait use कर रहे हैं. Wait, take chopsticks I. Wait, take chopsticks I plus 1 modulus 5. Eating the nodule, so signal put chopsticks CI. Signal put chopsticks CI plus 1 modulus 5. अभी एक चीज बताइए, यहाँ पे वेट लग गया, मतलब वेट का फंक्शन का मतलब क्या है? वेट टेक चॉपस्टिक्स. सपोज यू आर एज्यूमिंग, कोई भी एक ले लीजिए आप, 0 और 1. तो जैसे ही विल सिलेक्ट दिस वन, एक नंबर दिस वन, C0, C0, this one C0, then C1, then next one is C2, then C3, then C4. अब इसका मतलब क्या? जैसे ही वेट हो गया, जैसे ही अब यहाँ पे देखिए, जैसे वेट फंक्शन हो जाएगा तो ये 1 से क्या हो जाएगा? सपोज ये चूज किया तो इसको 0 हो जाएगा. एंड दिस वन इज ऑल्सो Yes, sir. 0. ठीक है. अब ये 0 का मतलब यहाँ पे आप जो है इसका फंक्शन, अब वो ईटिंग द सर नोडल. सबको इनिशियलाइज हमने 1 से क्यों किए सारे? ये है एरे ऑफ सीमाफोर. तो इनिशियलाइज किए हम सबको, बट एट ए टाइम ओनली वी यूज 2 चॉपस्टिक. ठीक है. तो जैसे ही यहाँ पे वेट फंक्शन है, यहाँ पे वेट टेक चॉपस्टिक, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 से लेके वैल्यू इसका 0 हो गया. ठीक है. अब C2 अगर चाहेंगे तो ले पाएंगे वो, दैट मीन C2 नॉट, दैट मीन्स P1. अगर P1 मान लीजिए, यहाँ पे जो दिखाए थे आपको ब्लॉक डायग्राम, जो P1 सपोज लेंगे तो C1 से तो नहीं ले पाएंगे. क्यों? उसका वैल्यू अभी 0 कर दिया. दैट मीन्स सेमाफोर वहाँ पे यूज कर रहे हैं. समझ में आ रहा है अभी क्या लॉजिक है? समझे? अब वो नहीं उठा सकते, वो चूज नहीं कर सकते. क्यों? अब उसका वैल्यू 0 हो गया. 0 मीन्स क्या होगा? मैं यहाँ पे वेट फंक्शन जो सेमाफोर यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे वो नहीं कर सकते. तो जो भी है, अब जैसे यहाँ पे इन द अबव कोड फर्स्ट वेट ऑपरेशन इज परफॉर्म एंड टेक चॉपस्टिक C1 and take chopstick I plus 5 modulus. So the philosopher I have picked up the chopsticks from its left and right, and the eating function is performed after that. On completion of eating by philosopher I, the signal operation is performed on take chopstick CI and take chopstick CI plus 1 modulus. So this shows that philosopher I have eaten and put down both. So left and right chopstick. So finally the philosopher start thinking again. So let's see. So today's time is over. I have another actually I have another class from 11, or another class from 11:30. So let's that is today will conclude here. Next class I'll just conclusion दे देंगे हम. I will share the notes. Okay. Today I'll share the notes in your Google Classroom. You'll go through, and next class I will conclude. Final conclusion will give that. Sir, Yes, please. Just 30 please seconds. move the sir, please refer page number 3. Page number 3. Which one? This one. So here down the code. Okay. So line number 6 and